माँ बाप बच्चों को हर दुख तकलीफ उठाकर पालते पोसते हैं, खुद भूखे रहकर उनका पेट भरते हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे अपना रंग बदल लेते हैं। माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बुढ़ापे बीमारी में उनका साथ छोड़ देते हैं। संतानों की संगदिली का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें 3 बेटों और एक बेटी की शतायु मां आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लेकिन बहू बेटों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्हें एक खंडर नुमा घर में मरने को छोड़ दिया है। मामला राज मोहल्ला में रहने वाली पुष्पा पंचवानी का है, जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा बताई जा रही है और खंडर हो रहा है उनका मकान। वे अकेली रहती हैं, जबकि उनके 3 बेटे और एक बेटी है। बेटी मुंबई में रहती है, वहीं बेटा हरीश पंचवानी पलासिया में रहता है। मां की देखरेख करने के लिए उसने इंदिरा नगर निवासी रूपापति रोशन लाल बोरासी को रख रखा है। 3-4 साल से रूपा सेवा कर रही है, यहाँ तक कि महिला के लिए भोजन भी अपने घर से बना कर लाती है और उन्हें खिलाती है। कोरोना के 1.25 साल में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसमें रूपा का घर भी शामिल है। जैसे तैसे जमा पूंजी से उनका घर चल रहा था, अब स्थिति बिगड़ने लगी है। इस पर रूपा ने महिला के बेटे हरीश को फ़ोन लगाए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए और ऐसे में महिला को लावारिस भी नहीं छोड़ा जा सकता था। इस पर रूपा ने मल्हारगंज थाने पर आवेदन दिया, कहा कि मैं पुष्पा बाई की देखरेख का काम करती हूँ, जो अब बीमार रहती हैं, और उनके बेटे हरीश को फ़ोन करती हूँ तो वे बात नहीं करते हैं। अब मैं उनकी सेवा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, उनके बेटे संभाले, कल से कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगी। रूपा के अलावा क्लॉथ मार्केट अस्पताल की नर्स भी सेवा करती हैं। दोनों को कुछ महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी रूपा के परिजन ने इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार संघ के जीतू कुशवाहा डेनी हतूनिया को दी, जिसके बाद संस्था के सदस्य उस घर पर पहुंचे और वहां की भयावह स्थिति को देखकर खुद भी चौंक गए। खंडर हो रहे घर में एक बल्ब, एक पंखा और अंदर चेंबर भरा हुआ, जिसका पानी बाथरूम में फैला था। हरीश का फ़ोन बंद आया तो बाद में पोते राहुल का नंबर मिला और उससे बात की गई तो उसका जवाब चौंकाने वाला रहा। वह बोला कि हमने हमारे हिस्से की सेवा कर ली है, बाकी सेवा बची हुई उनकी औलादें करें। इस पर कुशवाहा का कहना था कि तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अंतिम समय तक उन्हें साथ में रख लो। पोते ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मामले में संस्था के सदस्यों ने फैसला किया है कि पुष्पा बाई पंचवानी के परिजन उनको लेकर नहीं जाते हैं तो बेटों के घरों पर संस्था के सदस्य धरना देंगे। इसके अलावा प्रशासन व पुलिस को शिकायत भी की जाएगी। पास में आके 2 घंटे बैठे, शायद सुकून से उनको लगे कि नहीं कोई है जो आज उनके पास में। आज हमें कोई भी नहीं है, लेकिन हमें इतना दर्द होगा तो शायद उनके परिवार वालों को भी जब पास में आके बैठेंगे, इनका दर्द देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं से पीड़ा होगी कि जिस माँ ने उनको जन्म दिया, जिन माँ ने बड़ा करा पाला, आज वो दर्द से करांज रही है। बाथरूम पेशाब तक नहीं बोल सकती वो कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ समझा जा सकता है। और यदि कोई दूसरा समझ रहा है तो स्वाभाविक बात है कि जो अपना खून है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो सबसे यही निवेदन करेंगे पूरे इंदौर से कि जो भी इनके परिवार को जानता है, पहचानता है, वो कहीं ना कहीं इनको बताएं कि आप जिस शान और शौकत में घूम रहे हो, आपकी हकीकत ये नहीं है। आप बहुत कायर हो, बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हो जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता। आज ये अद्भुत 2 देवी शक्ति है जो सालों से इनकी सेवा में दिन रात एक कर इस मां साहब की सेवा कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के समय भी अपना सुख अशुभ ना देखते हुए, अपने प्राण की जान की बाजी लगाते हुए भी मां साहब की सेवा करी। ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग यहां पर सालों से इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप लोग इनके परिवार तक कुछ मैसेज या कुछ बोलना चाहे तो उनके परिवार को आप हमारे माध्यम से आप भी बोल सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं सर कि इनके घर वाले आके इनको देखें एक बार, क्योंकि 2.5-3 महीने हो गए कोई आया ही नहीं है देखने के लिए। इतने परेशान हो रही, दादी खून की उल्टी कर रही है, 2 ही टाइम ना कुछ खाती है ना पीती है, ना तो उनने कुछ राशन भरा है कि अपन खिला दे दादी को। हम जैसे तैसे लाके और दादी का पूरा करते हैं। पूरा चेम्बर भरा रहा है, दादी को रात में लाइट नहीं रहती है,
इतनी परेशानियां हैं। हमने कई बार उनके लड़के को फोन लगा के बोला, पर वो देखने के लिए आते नहीं, फोन नहीं अटेंड करते हमारा। सिस्टर आपको किस काम के लिए रखा गया था यहाँ पर? मैं शुगर देखने के लिए सर, 2 ही टाइम हमने शुगर देखने के लिए रखा हुआ है। दोनों टाइम आप आते हैं यहाँ हाँ, पर? 2 ही टाइम। कुछ तनख्वाह उनका इन्होंने फिक्स करी थी आपकी, या सैलरी 3000 देंगे? रुपए, और उसमें ड्रेसिंग भी करती थी मैं दादी की। जी। अब तो ठीक हो गई दादी की ड्रेसिंग, पर शुगर है इनको, तो 2 ही टाइम आना पड़ता है। कितने महीने से हैं आप यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल से। अभी कितने महीने से आपको तनख्वाह दी कि नहीं दी इन्होंने, कुछ 3 महीने जानकारी? हो गए सर, तनख्वाह ही नहीं। 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी आपकी? उनके लड़के को फोन लगाते हैं तो वो अटेंड ही नहीं करता, व्हाट्सएप पे बात ही नहीं करता है। आखिरी बार आपकी इनके लड़कों से बात कब हुई थी? अभी मेरी बात हुई थी 1.5 महीने पहले। उस समय क्या बताया था उन्होंने? उनने बताया था कि कोरोना में मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है, तो बोले मैं नहीं आ सकता, मेरा घर पर पूरा क्वारंटाइन है। तो मैं किसी और को इनके 3 लड़के 1 लड़की है, हाँ, तो इनके पोता पोती भी होंगे। आज तक कोई भी विश में नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। तो आप भी बताइए कि आप किस कठिनाई, किस परिस्थिति में इन माँ साहब की सेवा कर रहे हैं? सर मैंने इनकी पहले भी करती थी, तो मैंने 5-6 महीने से काम छोड़ दिया। फिर मेरे घर पे ये घर बुलाने के लिए कि मेरे भाई हट गई तो भाई आ जाए, तो मेरे घर पे जाके मेरे को बोला कि मैं ये इतने दूँ, तो मेरे को बोला 15,000 दूँगा। मैं ठीक है, मैं फिर 5 महीने संभाल गई इनको। 5 महीना हो गया, मेरे 1 महीने की पगार डली है, और फिर 3 महीने से पगार नहीं है। 3 महीने से आपकी तनख्वाह नहीं दी गई है। इन्होंने जैसे बताया अभी आपने 2 महीने पहले राशन दे करके गए थे, तो राशन देके नहीं गए थे। इनने बड़ौदा वाली बाइक जो है उनने डाला था वहाँ पर, भीड़ बाजार का है वहाँ पर। हाँ, वहाँ मेरे को पहुँचाया, मैंने 3,300 रिक्शा वाले को दिया मेरे पास से, हो गया, वो मैं बाद में पहुँचा दूँगी। पैसे दिए उन्होंने बाद में आपको? नहीं दिए। आपकी कितने महीने की तनख्वाह रुकी हुई है? 3 महीने की। 3 महीने। क्या महीने की तनख्वाह दी आपकी यहाँ पर? मेरे यहाँ पर 12,000 दे रहे थे। आपने तनख्वाह की डिमांड करी इनके बेटों से, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बोला कि मैं सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा हिसाब आके कर दूँगा। तो कब करेंगे? कितने महीने से इनके बेटे यहाँ पर देखने नहीं आए माँ साहब को? इनको 3 महीना हो गए। परिवार के और कोई सदस्य, इनके कोई नहीं। रिश्तेदार कोई आते हैं यहाँ पर देखने के कोई लिए? नहीं आता। मकान इनका माँ साहब खुद का है? इनका लड़का पूरा घर में ये पूरा इनकी है कि सबकी है, पर ये कि इनके एक की है, 2 है, अब इनकी नहीं मतलब इनका किराया भी उनके उनके बच्चे ले जाते हैं? हरीश ले जाता है। इस मकान की दुकान का किराया भी हरीश ले जाता है। हरीश पंजवानी जो इनके पुत्र है, वो हर महीने के महीने आकर किराया नीचे ले जाते हैं और ऊपर झांकने तक नहीं आते। पूरी लेटरिन बाथरूम भी सब ब्लॉक हो रही बेचारी, वो शौचालय में बाहर जाती हूँ। नहीं तो मेरा मैसे का मेरा पुराना बहुत घर अच्छा है, तो मैं कभी घर चले जाती, कभी मैं मेरे मैसे का चले जाती, कभी वहाँ चले गई। 10 घर में लाइन पूरी छुपी हुई है, कोई वही नहीं है। हेलो, और बोलता कि मेरे को कोई परेशान मत करो, तो परेशान भैया यहाँ आने के लिए तो कोई परेशान बीमार हो रही है इंसान सामने, तो देखने तो आ सकता है, कौन सी बात तो कर सकते हैं। मतलब ये जो नतीजा है, ये सिर्फ दादी की अच्छी परवरिश करके बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छी एजुकेशन लेवल पे लाके खड़ा किया, और उनका रिजल्ट आज ये है कि 100 साल से ऊपर की अम्मा जो है वो आज बिस्तर पे है। उनके 3 लड़के 1 लड़की है, जो उनके हालचाल तक पूछना अच्छा नहीं समझते हैं। उसके बाद में एक असिस्टेंट नर्स है जो कि उनका पूरा ध्यान रखती है। आपका नाम? रूपा जी है हमारे बीच में। ये 24 घंटे इनके साथ में रहती है अम्मा जी के, जो कि पूरे घर में यदि देखा जाए तो घर 1000 स्क्वायर फीट के आसपास की वैल्यू रखता है, और पूरे घर में सिर्फ एक बल्ब है, वो भी एक नाइट बल्ब। यदि शाम को 6 के बाद घर में घुसे तो अम्मा जी को भी ढूंढना मुश्किल है कि घर में कहाँ है। उस परिस्थिति में रूपा जी इनका ध्यान रख रही हैं। बच्चे जो इंदौर में ही हैं, जो बात करना तक पसंद नहीं करते हैं, यदि आते हैं तो मकान का दुकान का किराया लेने के हिसाब से आते हैं, और ऊपर तक आना पसंद नहीं करते हैं। और रही बात इनके ध्यान रखने की, तो इनको अभी तक 3 महीने से इनकी खुद की तनख्वाह तक नहीं मिली है। इतना पैसा होने के बावजूद जो काम कर रहा है वो खुद उनकी तरफ से अपने घर का राशन लाकर अम्मा जी का भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आज के कलयुग के श्रवण कुमार ही हैं, सही। जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और इंदौर जो कि माँ अहिल्या की नगरी है, जहाँ पर सबसे पहला नाम माँ अहिल्या का आता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की अहिल्या ही है। और आज ये स्थिति है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इंदौर का नाम, जो कि पूरे भारत में सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे शानदार शहर और सबसे सुरक्षित शहर बोला जाता है, आज वहाँ अपनी माँ अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अम्मा जी का
अम्मा जी को बिस्तर में ही बाथरूम पेशाब सब होती है, उनका ध्यान रखा जाता है रूपा जी के द्वारा। उसके अलावा घर का कोई भी परिवार का आदमी इनको देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। बस एक इंतज़ार है कि अम्मा जी जल्दी से जल्दी ऊपर जाएं तो मकान का बंटवारा हो, तो भी सारे तीनों लड़कों को एक साथ देखा जा सकता है, एक लड़की को देखा जा सकता है। जहाँ तक देख के स्थिति बन रही है, यदि घर की स्थिति में बताऊँ आपको तो घर में कोई मतलब नहीं है। पंखा कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ट्यूबलाइट सिर्फ देखने की है, कभी चालू नहीं हुई होगी। पूरे घर में बाथरूम का पानी नीचे तक आया हुआ है। ये देखिए, ये बल्ब है, यही बल्ब है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जलता है। पूरे घर में एक ही बल्ब है। अब ये जो पानी बह रहा है, ये पूरी चेम्बर लाइन है, बाथरूम का पानी बाहर तक आ चुका है। और यही चेम्बर किचन के अंदर है। किचन के अंदर एक डब्बे में भी कुछ सामान नहीं है, अनाज नहीं है। जो काम करते हैं बेचारे तनख्वाह पर, अपनी तनख्वाह से इनका घर चला रहे हैं। हमारे बीच हमारे संगठन के मातृ शक्ति भी, वो भी दो शब्द मातृ शक्ति के लिए बोलना चाहते हैं। आज हमको ये माता जी के बारे में पता चला तो हम सभी मातृशक्तियों का शर्म से सिर झुक गया। वो मेरा यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि माता जी के लिए उचित कार्रवाई करें और इनके परिवार, जो भी परिवार का दोषी है उन पर कार्रवाई करें। मैं इंदौर से यही चाहती हूँ उनके लिए माता जी का जो भी इनके बच्चों पर कार्रवाई हो, और सारे पत्रकार और सारी न्यूज़ में जाना चाहिए कि अपनी माँ इंडिया की में ऐसा होता नहीं है। और ये जो पीड़ा देख रही हूँ ना, मैं उनको देख के मेरे को आंखों में आंसू आ रहा है कि कितनी पीड़ा सहन कर रही हूँ माता जी, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस माँ अहिल्या की नगरी में जहाँ की हर काम असंभव काम संभव होता है, उसी माँ अहिल्या की नगरी में कुछ ऐसे भी लोग जो जिनके चेहरे आज सामने आए, देखने में तो वो बड़े बड़े घर से अच्छे सक्षम सोसाइटी में अपने समाज में अपना बड़ा नाम करते हैं, और जब इनके घर तक पहुंचा जाए तो देखा गया कि आज इस हाल में जिस माता जी के साथ व्यवहार हो रहा है, वहीं आज कई ट्रस्टी और बड़े अधिकारी बन के बैठे। तो मेरा तो इस इंदौर शहर के प्रशासन से, हर युवाओं से और हर मातृशक्ति से यह मेरी प्रार्थना है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर इनके परिवार वालों तक अपन पहुँचे और उन पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और माता जी को उनका हक मिलना ही चाहिए। नमस्कार। आज हम इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार संघ की ओर से एक पीड़ित बुजुर्ग महिला के सहायता के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी राज मोहल्ला पेट्रोल पंप के पास हरीश पंजवानी परिवार की जो वृद्ध महिला है, इनके एक पुत्र का नाम है हरीश पंजवानी, इनके 3 लड़के और हैं। एक इनकी लड़की है जो बॉम्बे में रहती है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद हमारे इंदौर शहर में जो माँ अहिल्या की नगरी से जाना जाता है, इस माँ अहिल्या की नगरी को इस पंजवानी परिवार द्वारा बूढ़ी माता जी को अकेला छोड़ दिया गया। सालों से इस बूढ़ी माँ साहब का देखरेख करने के लिए ये हमारे बीच में है। मातृशक्ति ये सेवा करते हैं। एक क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल से उनकी देखरेख, उनके इलाज के लिए यहाँ पर सिस्टर को नियुक्त किया गया है, वो यहाँ पर उनकी सेवा कर रहा है। ये दोनों के ऊपर ही इन माँ साहब की जीवन टिका हुआ है। इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इनको ना देखने आता है, ना इनकी खैर खबर लेते हैं। हमारे द्वारा उनसे बात की गई तो उनके घर से जवाब मिलता है कि हमारे हक की सेवा हमने कर दी, अब जो बाकी अन्य परिवार के सदस्य हैं आप लोग उनसे बात करें। मैं इन सबको बता देना चाहता हूं कि ये माँ अहिल्या की नगरी हमारा इंदौर है और हम इस इंदौर को, इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार का एक संकल्प है
कि इंदौर में किसी ऐसी घटना को हम होने नहीं देंगे जिससे इंदौर का नाम शर्मसार हो। पंजवानी परिवार और उनको जानने पहचानने वाले लोग सभी से निवेदन है कि इस बूढ़ी माँ साहब की सेवा के लिए जिनका अधिकार है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से मुंह छुपा रहा है। आप सभी से निवेदन है हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचाए कि जिन्होंने आपको पैदा करा, जिन्होंने आपको बड़ा करा, जिन्होंने आपको धन संपत्ति लाखों की दी है, आज उस महिला के संग के अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। इस अत्याचार के विरोध में इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार का सभी कार्यकर्ता और पूरी इंदौर की जनता, पूरे इंदौर के युवा, पूरे इंदौर की मातृशक्ति इस माँ साहब के साथ खड़ी है। इस माँ साहब के अगर कोई पालन पोषण करने वाला नहीं आता है तो इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार संघ इस माँ साहब का हाथ अपने सर पर रखकर अपनी माँ, अपनी दादी समझकर इनका पूरा जीवन यापन के लिए हम सदैव संकल्पित रहेंगे। आप सभी से निवेदन है जो इस प्रकार की नालायकी कर रहा है, जो इस प्रकार का गलत काम कर रहा है माता जी के साथ, उन तक यह मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचाने में हमारी मदद करें। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।